हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ढाबा स्टाइल 1 किलो चिकन मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी चिकन मसाला बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और इसका जो वेट है 1 kg है। अच्छी तरह से मैंने चिकन को नमक और विनेगर वाले पानी से धो लिया। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेज करवा लिए हैं और ये देखिए, इसको मैंने छन्नी में रखा था ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है पूरी तरह से निकल जाए। फिर आपने चिकन को मैरिनेट करना है, तो 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, तो आधे से कम चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ में आप इसमें थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। इसके साथ में आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, तो 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिएगा। कच्चा जीरा पाउडर का यहाँ मैंने यूज़ किया है। तीखा करने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ में आपने इसमें दही ऐड करनी है, तो 100 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और अच्छी तरह से चिकन को नमक मिर्च मसालों के साथ आपने ना मिक्स कर लेना है। चिकन को कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसी मैरिनेशन में आपको छोड़ना है। तभी चिकन में नमक मिर्च मसालों का एक अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि चिकन को पकने में टाइम कम लगता है। तो इसको आप मैरिनेट करके इस तरह से छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास टाइम हो तो इसको 2 घंटे तक ना फ्रिज में रख दीजिए, फिर चिकन और ज़्यादा टेस्टी बनेगा खाने में। और यहाँ मैंने 500 ग्राम प्याज लिया है। थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बनाएंगे तो 500 ग्राम मैंने प्याज का यूज़ किया है। अगर आप थोड़ा ड्राई बनाना चाहते हैं इसको, तो इसमें 300 ग्राम प्याज का यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्याज को आपने ये देखिए इस तरह से स्लाइस काटना है। जितना पतला आप स्लाइस काट सकते हैं ना, उतना पतला स्लाइस आप प्याज को काट लीजिए, तभी प्याज अच्छी तरह से चिकन में ना गल पाता है। तो ओके, देखिए यहाँ पे मैंने सारे का सारा प्याज जो है स्लाइस काट लिया है। अब आपने कढ़ाई या कोई भी मोटा सा पतीला लेना है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 100 ml ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद आपने इसमें ना खड़े मसाले ऐड करने हैं। जावित्री, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग का यूज़ किया है। मसालों को डाल देते हैं ऑयल में। ऑयल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया, बट बाद में थोड़ा सा ऑयल हम निकाल लेंगे। पहले ज़्यादा ऑयल डाल के हम प्याज को पकाएंगे ना, प्याज जल्दी पक जाता है। अब आपने देखिए प्याज भी इसमें ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए और हाई फ्लेम में प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज यहाँ सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आपने इसमें से थोड़ा सा ऑयल ना निकाल लेना है। इस ऑयल का यूज़ आप ना सब्जी बनाने में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ना आधा ऑयल जो है वो निकाल लिया है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो प्याज जल्दी पक जाएगा, दूसरा हमारा जो चिकन है खाने में ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगा। और अब आपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए प्याज का कलर एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ भी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो जब भी हम कोई भी नॉनवेज डिश बनाते हैं उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ चिकन को पकाते हैं ना, चिकन में जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। तो देखिए पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लिया है। आधा चम्मच इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। देगी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। एकदम लो फ्लेम में आपने इनको ना 30 से 40 सेकंड तक यहाँ पे पका लेना है। तो ये देखिए थोड़ी देर मैंने देगी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर को पका लिया है। फिर आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन को आपने प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए ताकि चिकन जो है जल्दी से गर्म हो जाए। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है यहाँ पे। और जैसे चिकन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, जिस बर्तन में आपने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें थोड़े से नमक मिर्च मसाले चिपके रह जाएंगे, तो आपने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसमें थोड़ा सा ना पानी डाल दीजिए। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। हम इसे ना इसी तरह से ड्राई बनाएंगे। जो चिकन के अंदर पानी होगा और इसमें जो टमाटर ऐड करेंगे उसी से हम चिकन को पका के तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है और चिकन को ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में चिकन को पकने दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमने इसमें प्याज ऐड किया है ना वो गलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो ना चिकन कढ़ाई से चिपकना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपने चिकन को ना ऊपर से फिर से कवर कर देना है और आराम से आप इसको पकने दीजिए। बीच बीच में आप इसको पलटी भी करते रहिएगा। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर अच्छे पके यूज़ करने हैं। टमाटरों की आपने प्यूरी बना लेनी है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ना 5 मिनट और हो चुके हैं, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। और ये देखिए चिकन में हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया और जो प्याज है इसमें यूज़ किया ना वो गलना यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो अगर आप इसमें डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो प्याज नहीं गलेगा, खड़ा खड़ा रह जाएगा और उसकी स्मूथ ग्रेवी नहीं बनेगी। फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए, 5 मिनट तक पकने दीजिए। तो यहाँ पे टोटली मुझे चिकन को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए
चिकन के ऊपर ना मसालों का एक अच्छा कलर भी आना शुरू हो चुका है और प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुका है। तो 15 मिनट के बाद आपने इसमें ना टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है। टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चिकन को जितना आराम से पकाएंगे उतना ही वो सॉफ्ट और जूसी बनेगा और चिकन के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का एक अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए टमाटो प्यूरी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब आपने चिकन को फिर से ऊपर से कवर कर देना है और 10 मिनट तक आपने चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम में पकने देना है। इतनी देर में टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और चिकन की ग्रेवी अच्छे से ऑयल यहाँ पे छोड़ देगी। तो ये देखिए टोटल मुझे चिकन को पकाते हुए यहाँ पे ना 25 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर भी आ चुका है। तो 25 मिनट में अगर आपने चिकन के छोटे पीसेस करवाए होंगे अच्छी तरह से वो पक जाएंगे। अगर थोड़े से इसके बड़े पीसेस होंगे ना तो उसको पकने में ना लगभग 30 मिनट का टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो इस तरह से लास्ट में आपने उसमें थोड़ा सा ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है और इसके साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना चाहें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे हमने इसमें खड़े मसालों का यूज़ किया है तो गरम मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो चिकन मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको आप रोटी नान राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।